Hello everyone, this is Lakshmi. Welcome back to my YouTube channel Maths and Matrix. In this video, I'm going to explain to you about the fundamental theorem of arithmetic जो कि रियल नंबर्स चैप्टर का ग्रेड 10 से सेकेंड टॉपिक है. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसके स्टेटमेंट के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम शॉर्ट में FTA बोल सकते हैं, इसका स्टेटमेंट इस तरह से: एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed or we can say factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट दे रहा है हमें लॉजिक की एक कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन वुड बी यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर. अभी इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. समझो मैं एक कंपोजिट नंबर लेती हूँ. आपको पता है सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन है? 4 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट पॉजिटिव इंटीजर, राइट. तो ये 4 को मैं अगर प्राइम फैक्टराइज करने जाऊंगी तो इसको तो मैं लिख सकती हूँ 2 2 तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर. 2 क्या है? प्राइम नंबर है. तो ये क्या, हमने 4 को एक्सप्रेस किया प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में. वी एक्सप्रेस द नंबर 4, द कंपोजिट नंबर 4 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. यहाँ पे सेम नंबर है 2, तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर का पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया. समझो मैं कुछ और नंबर लेती हूँ 14 आपको पता है 2 into 7, तो ये भी क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, जहाँ पे प्राइम जो फैक्टर्स है वो पावर्स फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. और एक नंबर लेते हैं 24 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 2 1 2 2 बट 12 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं 2 into 6 लिखते हैं उसको, 2 into 6, बट 6 को भी प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं. तो 6 को हम यहाँ से निकाल देंगे और लिखेंगे व्हाट, 2 into 3. अभी देखो इसके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? नहीं होगा. तो ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? 2 to the power 3 into 3 to the power 1. तो समझ में आई बात? अभी फिर से एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं. फिर क्या बोल रहा था स्टेटमेंट? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. अभी इस प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, 3 to the power 1 into 2 क्यूब. तो यही बोल रहा था, ऑर्डर ये से रहने दो तो ऐसे रहने दो, ये दोनों तो सेम ही है. तो दैट इज व्हाट, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये जो प्राइम फैक्टर्स है 3 और 2 यही रहेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं रहेंगे. तो वही बोलना चाह रहा है कि ये यूनिक फैक्टर्स में हम इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं गिवन कंपोजिट नंबर को. ठीक है, तो ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि बहुत ही यूजफुल है एक नंबर को फैक्टराइज करने में. यूजुअली हम लोग कॉमन लैंग्वेज में इसको सिर्फ फैक्टराइजेशन बोलते हैं, बट एक्चुअली ये क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. क्योंकि हम लोग नंबर को फैक्टर करते रहते ये पूरे जो फैक्टर्स हमें मिलते हैं वो सब प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं, क्योंकि प्राइम को हम और डिकम्पोज नहीं कर सकते. समझ में आ रही बात? तो अगर सिर्फ मैं फैक्टराइज बोलती हूँ उसको मैं कैसे भी कर सकती हूँ. 24 को मैं 2 into 12 लिख सकती हूँ, बट 12 इज अ कंपोजिट नंबर जिसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. तो जब मैं प्रॉपर वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर रही हूँ तो उसका आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये जो फैक्टराइजेशन है सिंपलेस्ट फॉर्म का फैक्टराइजेशन है, जिसमें ऐसे फैक्टर हमें मिलते हैं जिसको हम फिर से रिड्यूस नहीं कर सकते और उसके फर्दर में फैक्टराइज नहीं कर सकते. तो जैसे कि ये 2 into 12 ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 12 कंपोजिट नंबर है. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कब हो जाएगा? जब मैं उसको इस तरह से फैक्टराइज करूंगी. 12 को मैंने फैक्टराइज किया, मुझे ये 3 प्राइम फैक्टर्स मिले, है ना. तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24. समझ में आई बात? द डिफरेंस बिटवीन एनी फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन. क्लियर है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीडीएस में, है ना, जो भी एप्टीट्यूड लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस पाए जाते हैं. सिंपल सा ट्रिक बेस्ड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखते हैं. ये एक एप्लीकेशन के तौर पे हम समझ सकते हैं क्योंकि इसी के नॉलेज को कंटिन्यू किया गया है यहाँ पे. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0. आपको चेक करना है ऐसे कोई n मिल सकता है क्या, मतलब 4 to the power n end with 0 रहेगा, एंड भी 0 रहेगा, ऐसा कोई एन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता. बट ये कैसे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली? वो है दैट क्रेडिट गोज टू द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. आपको पता है जब कोई नंबर को, एक नंबर n को 2 and 5 का प्रोडक्ट अटैच हो जाता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 into 5 देता है 10, और ये 10 की वजह से वो नंबर को क्या आ जाता है, 0 आ जाता है एंड में.
है ना, 10 ही तो है ना पहला फैक्टर, 10 का पावर्स भी रहने दो, 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये भी क्या देगा, एंड में 0 देगा। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, अगर कोई भी नंबर का एंडिंग 0 से हो रहा है ये पहचानना है, मतलब हमें क्या करना है, उसमें ढूंढना है कि हमें 2 इंटू 5 फैक्टर मिल रहा है क्या, 2 इंटू 5 का ग्रुप मिल रहा है कि एक भी ग्रुप मिला मतलब 10 आ गया, मतलब उसमें एंड विथ 0 आ गया, उसका ज्यादा 10 का पावर ज्यादा भी आ गया तो चलेगा, वो भी एंड विथ 0 है, बट कम से कम एक के लिए तो आपको देखना है। तो हमें देखना यही है कि अभी ये जो बेस दिया है 4, इसमें 2 एंड 5 दोनों फैक्टर्स है क्या, देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। 4 इज 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है, राइट। सो देयरफॉर देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी, देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी, देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टर 10 हियर, तो इसीलिए दिस डज नॉट एंड, देयरफॉर दिस implies that 4 to the power n does not end with 0, does not end with 0। तो अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया ग्रेड 10 का, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जैसे 147 टू द पावर 100 और 102 टू द पावर 2000 लाइक दैट, और पूछा जाएगा कि डज दिस नंबर एंड विद 0, डज दिस नंबर एंड विद 0। अभी आप कैसे फटक से कर सकते हो उसे, सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, ये जो बेस दिया हुआ है ये बेस को प्राइम फैक्टराइज करना रहेगा और चेक करना रहेगा कि उसमें 10 आ रहा है क्या, 10 कब बनेगा, जब उसमें फैक्टराइजेशन में आपको 2 एंड 5 दोनों मिलते जाएंगे, एक भी ऐसा पेयर मिल गया 2 एंड 5 का, मतलब वो एंड विद 0 होगा, एक से ज्यादा पेयर भी मिल सकता है, समझ में आ रही बात। तो ये आप होमवर्क ले लो और अभी खुद से आप आंसर कर दो। इफ यू वांट the justification of your answer you can comment me there below your answers that what yes or no, s मतलब क्या रहेगा, end with 0, no मतलब does not end with 0, तो you can comment your answer, I'll get back to you for further clarification, ठीक है। तो 147 रेस टू 100 और 102 रेस टू 2000 को आप सॉल्व करो, चेक करो does this 102 to the power 2000 end with 0, similarly for the other one, ठीक है, check it and comment your answers below। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस है, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ एफटीए, एफटीए के एप्लीकेशंस की बात कर रही हूँ। नाउ क्या है एप्लीकेशन, टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ एलसीएम, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विद द हेल्प ऑफ एफटीए हम देख रहे हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते, after applying the FTA theorem to the number composite number, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर जो रहेगा ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, HCF क्या है, अंडरलाइन कर लो, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मैं समझाती हूँ इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, डोंट वरी। यहाँ पे अभी समझो आपको क्या लेना है, स्मॉलेस्ट में लेना है, ठीक है। डाउनवर्ड एरो क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर जो कॉमन है उसको आपको लेना है एज अ HCF। अभी एलसीएम क्या रहेगा फिर, देखो एलसीएम क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट ही है बट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है। एलसीएम में स्मॉलेस्ट पावर का प्राइम फैक्टर कॉमन वाला आएगा और एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर आएगा। तो अभी देखते हैं कि एग्जाम्पल हमें समझ में आ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन से एचसीएफ और एलसीएम के। देखो हमारे पास दिए गए 3 नंबर्स, अभी फाइंड दी HCF and LCM of 6, 72 and 122 use and 120 using the prime factorization method, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं पहले 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यहाँ पे पावर्स क्या है प्राइम के 1 1 ईच। 72 कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइज करने जाएंगे, पहले तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 3 जा 2 6 जा 36, तो कंपोजिट है, फिर से करो 36 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 एंड 8, 18 को फिर से करना पड़ेगा क्योंकि 18 कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, तो 2 9 से लिखेंगे, फिर से 9 भी क्या है कंपोजिट है, निकाल दो 9 को, क्या लिखो 3 इंटू 3, हो गए सब कुछ प्राइम। तो अभी लिखेंगे इसको 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, पावर फॉर्म में लिख दिया, है ना। और एक है नंबर हमारे पास 120, करो फिर से 2 इंटू 2 6 जा और 0 जा, 60 इज अ कंपोजिट राइट, तो 60 को हटा दो यहाँ से और फिर से उसको 2 इंटू 30 लिखो, फिर 30 को हटाना पड़ेगा, 30 इज अ कंपोजिट, उसको लिखेंगे 2 इंटू 15, 15 इज अ कंपोजिट, हटा दो उसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, हो गया प्राइम फैक्टर्स। और इसे लिखो 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी क्या लिखना है हमें,
HCF एंड LCM। तो HCF क्या बोल रहा था बंदा, HCF क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम विच इज कॉमन फ्रॉम ईच। अभी यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम को मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, जो स्मॉलेस्ट पावर का प्राइम में अंडरलाइन कर लेती हूँ, जो कि कॉमन है तीनों में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम क्या है, 1 है। तो 2 की पावर 1 किस किस में आई हुई है, इसमें आई हुई है, इसमें भी है, इसके अंदर है ना 2 टू द पावर, इसके अंदर भी है ना। और 3 का भी स्मॉलेस्ट पावर 1 है यहाँ पे, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, तीनों के अंदर है। तो क्या कॉमन है, 2 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 1। So these are the prime factors with the smallest power. They are common from each of the given number. तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ सच नंबर्स। तो ये क्या हो गया, इसका HCF क्या हो गया 6। और LCM क्या बोल रहा था वो, वी हैव टू टेक व्हाट, द हाईएस्ट द लार्जेस्ट पावर ऑफ द प्राइम, वो कॉमन ले लेना है जो भी है। तो लार्जेस्ट पावर पहले आप देख लो, लार्जेस्ट पावर क्या है यहाँ पे, जो कि कॉमन लार्जेस्ट पावर देखो 2 प्राइम फैक्टर है इसमें, अगर हम गौर किएंगे, 2 गौर करेंगे तो 2 है, 3 है, 5 है, जो कि प्राइम फैक्टर है। सबके लार्जेस्ट पावर को ले लो LCM के लिए। 2 का लार्जेस्ट पावर कौन है यहाँ पे देख लो, 3 है, तो ये 2 टू द पावर 3 ले लेंगे। 3 का लार्जेस्ट पावर कौन है, सभी तीनों के अंदर से 2 है, तो 3 टू द पावर 2 लेंगे। और 5 का लार्जेस्ट पावर तो एक ही है, वो ले लेंगे। तो ये प्रोडक्ट क्या देगा हमें, LCM देगा। 2 क्यूब क्या हो गया 8, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 कितना होगा 72 इंटू 5 निकाल लो, 5 2 10, 5 7 35 प्लस 1 36, 360। तो अभी समझ में आया, फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फिर क्या समझा हमने कि ये जो HCF होता है, ये HCF हमें कैसे मिलता है, हमें लेना होता है प्रोडक्ट, बट किसका प्रोडक्ट लेंगे हम, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर का प्राइम पहले ढूंढ लो और वो तीनों में कॉमन रहेगा। 3 नंबर देंगे तो तीनों में कॉमन निकलना चाहिए, वो निकाल लो। ऐसे सबका प्रोडक्ट कर लो, जो जो कॉमन आया है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम का जो जो आया हुआ है उसको प्रोडक्ट कर लो, वो HCF देगा। और LCM क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ये प्रोडक्ट करना है डायरेक्ट, HCF में हमें LCM में क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है। किन का प्रोडक्ट करना है, ग्रेटेस्ट पावर जो भी है ना ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें देखो कॉमन जरूरी है वर्ड, इसमें कॉमन आया है क्या, नहीं, LCM में कॉमन नहीं दिख रहा है। LCM में क्या करना है, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट लेना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करनी है। LCM में किसका प्रोडक्ट लेना है, जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम है। अब पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, अब पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, उसमें जो जो ग्रेटेस्ट पावर का प्राइम है उसको उठा लो। सभी प्राइम को आपको कलेक्ट करना है फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशंस दैट यू हैव डन फॉर द गिवन नंबर्स। सिंपल सी बात थी, है ना। तो अभी हमें समझना है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले को, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है। ये फॉर्मूला हमें बहुत हेल्प करता है, एक चीज दी है तो दूसरी चीज निकालने को। अभी ये क्या चीज की बात कर रही हूँ मैं, HCF एंड LCM, ठीक है। तो अगर दो कोई पॉजिटिव नंबर्स है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स में बोलूंगी फॉर वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, कि इफ यू हैव 2 positive integers a and b, then we can verify that HCF of a and b into LCM of a and b will be same as the product of those numbers। तो इसको मैं अगर वर्ड में लिखने जाऊंगी तो ये क्या है, HCF into LCM of the given numbers would be क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर 3 नंबर्स देंगे तो कैसे रहेगा, तीनों नंबर का HCF, तीनों नंबर का LCM प्रोडक्ट करो, वो क्या देना चाहिए, तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल में देना चाहिए। लाइक दैट दिस डेफिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमें कैसे काम करेगी, समझो आपके पास 2 नंबर देके रखे उन लोगों ने 301 एंड 105, और उन्होंने बोला है HCF एंड LCM पता करो। तो आप दोनों पता करने की जरूरत है क्या, नहीं। सिर्फ आप अगर HCF भी पता कर लेते हो, जो कि इजी है पता करना, कॉमन फैक्टर होता है ना, वो पता कर लेंगे तो आप डायरेक्ट इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। HCF का वैल्यू डाल दो, LCM को अननोन x डाल दो, अननोन है तो x डाल दो, और a इंटू बी कर लो। a क्या है हमारा 301, b क्या है 105, ले लो। इससे आपको क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस रिलेशनशिप formula would help us to determine what the one of the factor, that is either HCF or LCM for the given set of numbers। ये बहुत ही important है, मैं यहाँ पे very very important formula है जो कि हमें यूज होता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम आता है। ये फॉर्मूले का मैं और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बता देती हूँ। ये फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, LCM इज इक्वल्स टू क्या हो गया,
A इंटू बी बाय HCF हो गया। ठीक है, तो अभी ये कैसा है, देखो यहाँ से आपको कुछ चीजें समझनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है। क्या बोल रहा है ये, A इंटू बी डिवाइड बाई HCF क्या देगा, एलसीएम देगा। मतलब ये डिवीजन का रिमाइंडर 0 है ना एलसीएम लेने के लिए। मतलब मैं बोलूँ क्या, HCF क्या हो गया, फैक्टर ऑफ एलसीएम हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये इस तरह से लिखने से हमें क्या समझ में आएगा, डिवीजन, ये डिवीजन जो है A इंटू बी डिवाइड बाई HCF क्या दे रहा है, एलसीएम। मतलब HCF क्या हो गया, फैक्टर हो गया एलसीएम का। क्योंकि क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो दो नंबर्स देके रखते हैं A एंड B। ठीक है, वो बताएंगे आपको HCF है दिया हुआ, या तो देंगे एलसीएम दिया गया है, और वो अदर के बारे में पूछते हैं कि पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन से आप हिंट लगा सकते हो HCF क्या हो सकता है, एलसीएम का फैक्टर होता है HCF। तो अगर वो बंदा HCF पूछेगा तो आपको सिर्फ ढूंढना है कि इसमें गिवन ऑप्शन में से कौन सा नंबर एलसीएम का फैक्टर है, तो वो आप उठा सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसे ऑप्शन आते हैं कि चारों फैक्टर देखे रहते हैं, तभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो तभी क्या करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा ये रिलेशनशिप को यूज करके एक्सप्लिसिटली आपको डिटरमाइन करना होगा। क्लियर है? होपफुली दिस सेशन you found helpful to you, either you're preparing for your competitive exam or you are grade 10 aspirant. So you can subscribe to my channel for keep getting such content videos, and do like and share the videos with the near and dear ones so that maximum aspirants connect with us and start learning with us. You can also follow me on social media platforms like Twitter, Telegram and Instagram. And let me add a point, टेलीग्राम पे मैं लेक्चर का PDF अपलोड करती रहती हूँ, तो यू हैव टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर गेटिंग द PDF ऑफ दिस lectures. So thanks for watching this video guys. Stay tuned. I'll be meeting you in my next video.